ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज 17 जुलाई और आज का पवित्र दिन देवशयनी एकादशी, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि। इस तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी के बाद भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। देवशयनी मतलब प्रभु का नींद में चले जाना। और इस दौरान जो भी हैं मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। ये शुभ कार्य देव उठनी पर शुरू होंगे, जो इस वर्ष 12 नवंबर को पड़ रही है। अब इसकी कथा सुन लीजिए, क्यों ये शुरू हुआ है। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगा। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पल में संपूर्ण स्वर्गलोक ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए अपने सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति बना दिया। किनको? किसको बना दिया? राजा बलि को। और साथ में वर मांगने को कहा। ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहें। बलि के बंधन में बंधा देख उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने बलि को अपना भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 माह सुतल में निवास करते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से जेठ उठनी एकादशी तक, भगवान शिव महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। अब इस दौरान इस 4 माह में इस सृष्टि का पालन कौन करेगा? तो इसके लिए बताया गया है देवशयनी से लेकर और जो ये सावन का महीना चल रहा है 19 अगस्त 2024 तक भगवान शिव इस सृष्टि को चलाएंगे, इस सृष्टि को संभालेंगे। पूरा दायित्व भगवान शिव के पास होगा। उसके तदुपरांत 26 अगस्त तक अर्थात जन्माष्टमी तक भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि को संभालेंगे। उसके बाद अनंत चतुर्दशी अर्थात 17 सितंबर तक भगवान गणेश इस सृष्टि को संभालेंगे। उसके बाद पितृदेवता श्राद्ध पक्ष अमावस्या अर्थात 2 अक्टूबर तक इस सृष्टि को संभालेंगे। फिर मां दुर्गा विजयदशमी तक अर्थात इस वर्ष 12 अक्टूबर 2024 तक इस सृष्टि का संचालन करेंगी। उसके बाद दिवाली, इस बार जो दिवाली है 30 अक्टूबर को पड़ रही है, तो इस दौरान माता लक्ष्मी इस सृष्टि का संचालन करेंगी। इसके बाद माँ यमुना, माँ गंगा, माँ नर्मदा, आंवला, बेल, गाय आदि मिलकर अर्थात प्रकृति माता जो हैं ये सृष्टि को चलाएंगी और ये 12 नवंबर तक इस सृष्टि को चलाएंगी। और 12 नवंबर को जब देव उठनी एकादशी आएगी तो भगवान विष्णु जग जाएंगे और इस सृष्टि का कार्यभार अपने ऊपर ले लेंगे। तो दोस्तों, ये है देवशयनी एकादशी। वैसे मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सावन महीने में भगवान शिव इस सृष्टि को चलाते हैं, फिर जन्माष्टमी तक भगवान कृष्ण चलाते हैं, फिर अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश इस सृष्टि को देखते हैं, फिर श्राद्ध पक्ष में अमावस्या तक पितृदेवता इस सृष्टि का संचालन करते हैं, फिर दुर्गा विजयदशमी तक माता की जो दुर्गा विजयदशमी आती है वहाँ तक माँ दुर्गा इस सृष्टि को देखती हैं, फिर दिवाली तक माता लक्ष्मी देखती हैं। दिवाली के बाद में माँ यमुना, माँ गंगा, माँ नर्मदा, आंवला, बेल, गाय जो कि प्राकृतिक माताएं हैं ये इस सृष्टि का संचालन करती हैं। और फिर उसके बाद में भगवान विष्णु इसका कार्यभार अपने
हाथों में ले लेते हैं और जिस प्रकार से सृष्टि चल रही है भगवान विष्णु के द्वारा वो निरंतर चलती रहती है। तो आज जिन लोगों ने भी व्रत लिया होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा व्रत माना जाता है एकादशी का। तो आप लोगों ने भी लिया होगा और भगवान विष्णु को याद किया होगा। तो साथ में फिर से याद करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे सुंदर मंत्र है भगवान का। इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, कृपा दृष्टि बने रहे, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बढ़िया से आपकी दिनचर्या चलती रहे। इसी के साथ में एक बार फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।